हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को MS पेंट का शॉर्टकट की सारा बताने वाला हूं। तो आप लोग MS पेंट प्रोग्राम को सीखे हुए हो और MS पेंट प्रोग्राम में आप कोई भी काम को जल्दीबाजी करना चाहते हो, यानी कि फास्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये सारा शॉर्ट की याद होना चाहिए। लेकिन ये सारा शॉर्ट की याद करने से पहले आप लोग MS पेंट प्रोग्राम को पहले सीख लीजिए। अगर नहीं सीखे हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं, तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है MS पेंट का कंप्लीट वीडियो। आप वहां से वो पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ताकि आपको ये सारा शॉर्ट की समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हेडिंग में टाइप किया हुआ है MS पेंट शॉर्टकट की, तो MS पेंट का जितना भी शॉर्टकट है हम आप लोग को बताऊंगा यहाँ पे। और MS पेंट में जो शॉर्ट की होता है, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है और किस ऑप्शन का क्या शॉर्ट की है और किस लिए प्रयोग किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाला हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख ले रहे हो तो MS पेंट में कोई भी आप अपना काम को जल्दीबाजी कर सकते हो, यानी कि आसानी से कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ये सारा शॉर्ट की आप लोग को पास याद होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे कि यहाँ पे हेडिंग टाइप किए हुए हैं MS पेंट और ये शॉर्टकट की, यानी कि MS पेंट का जितना भी शॉर्टकट है उसका क्या कार्य है और किस लिए उसका प्रयोग किया जाता है, ये हम आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में जैसे देख रहे हैं न्यू का शॉर्ट की होता है Ctrl+N। Ctrl+N से क्या होता है, न्यू पेज ले सकते हो MS पेंट में, यानी कि आपको न्यू पेज लेना होगा, नया पेज लेना होगा। तो कंट्रोल और प्लस में N का प्रयोग करके आप न्यू पेज ले सकते हो। अगला जो आपका ऑप्शन है ओपन का, ओपन का शॉर्ट की होता है Ctrl+O। Ctrl+O से क्या होता है, ओपन होता है। ओपन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ओपन पिक्चर और ड्राइंग, यानी कि आपने जो भी पिक्चर को पहले से सेव किए हुए है या ड्राइंग के सेव किए हुए हैं बना करके, उसको ओपन करना होगा पुनः से। तो आप Ctrl+O का प्रयोग करके आप अपने पिक्चर को ओपन कर सकते हो। तो इसके बाद में है सेव। अब सेव का शॉर्ट की क्या होता है, सेव का शॉर्ट की होता है Ctrl+S का प्रयोग किस लिए किया जाता है, सेव ए न्यू पेज, यानी कि आप अपना जो भी पेज पे वर्क किए हुए हो उस पेज को क्या कर सकते हो, आप सेव कर सकते हो Ctrl+S का प्रयोग करके। तो चलिए यहाँ पे हम सेव का भी प्रयोग करना सीख लिए। तो अगला जो आपका ऑप्शन है, यहाँ पे अगला आपका ऑप्शन है यहाँ पे सेव एज है। क्या है, सेव एज है। सेव एज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो सेव एज का प्रयोग किया जाता है और इसका शॉर्ट की होता है यहाँ पे F12, यानी कि F12। लेकिन F12 का प्रयोग किस लिए किया जाता है या सेव एज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेव फाइल आफ्टर चेंज रीनेम, यानी कि कोई भी फाइल को आप पहले से सेव किए हुए हो और उसी फाइल में कोई भी काम फिर आप किए हो, उसको आफ्टर, यानी कि फिर से कुछ देर के बाद सेव कर रहे हो, तो उसको चेंज करके आप यानी कि सेव कीजिएगा। तो आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसको रीनेम, यानी कि चेंज नाम से क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, रीनेम से सेव कर सकते हो। इसलिए सेव एज का प्रयोग किया जाता है। सेव एज के बाद है प्रिंट का शॉर्ट की होता है Ctrl+O से क्या होता है, प्रिंट। और Ctrl+O का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो प्रिंट योर पेज, यानी कि आपका जो भी पेज रहेगा उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आप लोग अगर
यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप अपना कॉपी पर नोट भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे आगे की तरफ देख ले रहा है। आगे की तरफ मेरा जो भी यहाँ पे हम ये सारा ऑप्शन देख लिए। तो आगे है जो मेरा शॉर्ट की, ये है अंडू का। किसका है? अंडू का। अंडू का यहाँ पे सिंबल है। अब अंडू का शॉर्ट की क्या होता है? तो Ctrl+Z होता है अंडू का शॉर्ट की। Ctrl+Z से क्या होता है? अंडू होता है। लेकिन Ctrl+Z का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो गो टू बैकवर्ड, यानी कि आप अपना कंप्यूटर में एक स्टेप बैक आना चाहते हो तो उसके लिए आप Ctrl+Z का प्रयोग करके बैक आ सकते हो, जिसको बोला जाता है अंडू। अगला नेक्स्ट है रीडू का। रीडू का प्रयोग किस लिए किया जाता है? और रीडू का शॉर्ट की है Ctrl+Y। Ctrl+Y का प्रयोग किस लिए किया जाता है? गो टू फॉरवर्ड, यानी कि एक स्टेप बैक जो आए हुए है उससे आगे जाना होगा तो Ctrl+Y का प्रयोग करके एक स्टेप आप आगे जा सकते हो। अगला जो आपका ऑप्शन है कट का। कट का शॉर्ट की होता है Ctrl+X। Ctrl+X से क्या होता है? कट होता है। लेकिन Ctrl+X का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कट सिलेक्टेड पार्ट पिक्चर, यानी कि आप जो भी पिक्चर को क्या किए हुए हैं, कट यानी कि सिलेक्ट किए हुए हैं, उस पिक्चर को क्या कर सकते हैं? आप कट कर सकते हैं। यानी कि सिलेक्टेड पार्ट पिक्चर, यानी कि आप अपने पिक्चर को सिलेक्ट किए हुए हो, जितने पार्ट को उतने को क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो। अगला जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर पेस्ट का है। पेस्ट का शॉर्ट की क्या होता है? Ctrl+V से क्या होता है? पेस्ट होता है। Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है पेस्ट पिक्चर आफ्टर कट, यानी कि जो आपने यहाँ पर कट किए हुए हैं पिक्चर को, सिलेक्टेड किए हुए थे पिक्चर को और उसको कट किए हैं, उसको पुनः से लाने के लिए क्या कर सकते हैं? Ctrl+V का प्रयोग करके आप पेस्ट कर सकते हो। तो वही लिखा हुआ है पेस्ट पिक्चर आफ्टर कट, यानी कि जो कट किया गया हुआ पिक्चर है उसको आफ्टर के बाद आप लाना चाहते हैं तो पेस्ट का प्रयोग करके उसको पुनः से क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये सारा शॉर्ट की को हम देख लिए किसका क्या प्रयोग किया जाता है, किस लिए। चलिए आगे की तरफ देख ले रहा है। अगला जो मेरा यहाँ पर शॉर्ट की है, अगला यहाँ पे शॉर्ट की है जिसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कॉपी। कॉपी का शॉर्ट की होता है Ctrl+C। Ctrl+C से क्या होता है? कॉपी। और Ctrl+C का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कॉपी सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द पिक्चर, यानी कि आप जो भी पिक्चर को या जो भी पिक्चर के पार्ट को सिलेक्ट किए हुए हो उसको क्या कर सकते हो? कॉपी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कॉपी कर सकते हो। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉपी कर सकते हो उस पिक्चर को, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे अगला जो आपका ऑप्शन है, यहाँ पे अगला ऑप्शन है यहाँ पर फिर से पेस्ट का। पेस्ट का शॉर्ट की क्या होता है? Ctrl+V से क्या होता है? पेस्ट होता है। Ctrl+V से पेस्ट होता है। Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए। और Ctrl+V का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पेस्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर, यानी कि पेस्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर, आप जो भी पिक्चर को क्या किए हुए कॉपी किए हो उसको दूसरे पार्ट यानी कि जगह पे क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है जिसका शॉर्ट की है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिया हुआ है। किसका? प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है यहाँ पे। तो प्रॉपर्टीज का शॉर्ट की होता है Ctrl+E से क्या होता है? प्रॉपर्टीज। Ctrl+E का प्रयोग जैसे ही आप MS पेंट में कीजिएगा तो ओपन प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, यानी कि आपका प्रॉपर्टीज का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपका क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो यानी कि आप प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हो तो Ctrl+E का प्रयोग करके आप प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स को क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे आगे की तरफ फिर करके देख ले रहे हैं। अगला जो आपका ऑप्शन है या यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो यहाँ पे है एग्जिट का। एग्जिट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एग्जिट का पहले शॉर्ट की यहाँ पर देख ले रहे हैं। तो एग्जिट का शॉर्ट की होता है Alt+F4। Alt+F4 का प्रयोग किया जाता है क्लोज पेंट विंडो, यानी कि पेंट के विंडो जो ओपन है उसको कट करने के लिए, क्लोज करने के लिए।
अब अगला यहाँ पर ऑप्शन है इरेजर। इरेजर MS पेंट को आपने पढ़े हुए हैं तो वहाँ पर इरेजर को देखे होइएगा। इरेजर यानी कि रबर की तरह जो मिटाने के लिए रहता है, जैसे कि यहाँ पर रबर का प्रयोग करके हम मिटा रहे हैं, तो वही इरेजर MS पेंट का बात कर रहा है। तो इरेजर के साइज को बड़ा करने का शॉर्ट की होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस से क्या होता है, कंट्रोल प्लस से आप अपने इरेजर के साइज को बड़ा कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस से क्या होता है, बिग साइज इरेजर, यानी कि इरेजर के साइज को क्या कर सकते हैं आप, इंक्रीज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। अगला जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर इरेजर का ही है, तो कंट्रोल प्लस यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर माइनस है। तो माइनस से क्या होता है, स्मॉल साइज इरेजर, यानी कि आप अपना इरेजर के साइज को स्मॉल करने के लिए यानी कि छोटा करने के लिए कंट्रोल माइनस का प्रयोग करके कर सकते हो। अगर बड़ा करना होगा तो कंट्रोल प्लस का प्रयोग करके बिग साइज इरेजर का साइज अपना बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे इरेजर का साइज को बड़ा करना, छोटा करना आप लोग सीख लिए, जिसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल के साथ प्लस और कंट्रोल के साथ माइनस। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है आपका MS पेंट का बोल्ट का, किसका, B लिखा हुआ है, तो B का मतलब होता है बोल्ट। बोल्ट का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस B। कंट्रोल प्लस B से क्या होता है, बोल्ट होता है। और कंट्रोल प्लस B का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो बोल्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट। बोल्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट, आप अपने टेक्स्ट को जो सिलेक्ट किए हुए हो उसको क्या कर सकते हो, बोल्ट कर सकते हो, जिसके लिए कंट्रोल प्लस B का प्रयोग किया जाता है। अगला जो नेक्स्ट ऑप्शन है I का मतलब होता है इटैली। इटैली का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस I। कंट्रोल प्लस I से क्या होता है, इटैली होता है। और कंट्रोल प्लस I का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इटैली सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि आपने जो भी टेक्स्ट को क्या किए हुए है, सिलेक्ट किए हुए हो, टेक्स्ट को जो सिलेक्ट किए हुए हो उसको इटैली कर सकते हो। इटैली का मतलब होता है थोड़ा तिरछा करना। तो ये भी सारे शॉर्ट की को आप लोग को क्या कार्य है हम बता दिया हूँ। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे का जो मेरा यहाँ पर शॉर्ट की है जो है U लिखा हुआ है, लेकिन U का मतलब होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस U। कंट्रोल प्लस U से क्या होता है, अंडरलाइन। और कंट्रोल प्लस U का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि आपने जो भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हुए हो उसको अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हम अंडरलाइन किए। अगला जो ऑप्शन है आपका रिसाइज का, किसका है, रिसाइज का। रिसाइज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो रिसाइज का प्रयोग किया जाता है कोई भी पिक्चर को छोटा या बड़ा करने के लिए। तो रिसाइज का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस W। कंट्रोल प्लस W से क्या होता है, रिसाइज, यानी कि कंट्रोल प्लस W का जब भी आप प्रयोग कीजिएगा रिसाइज का आपका यहाँ पर मेनू बार ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल प्लस W का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ओपन रिसाइज डायलॉग बॉक्स, यानी कि आपका ओपन हो जाएगा रिसाइज के डायलॉग बॉक्स। अगला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर ये जो दिया हुआ है जूम का दिया हुआ है, तो जूम का यहाँ पर फुल यानी कि स्क्रीन में हो जाता है, जिसका सिंबल है फुल स्क्रीन में पिक्चर आपका जो भी चीज़ आप बनाए हुए वो हो जाएगा, जिसका शॉर्ट की होता है यहाँ पर दिया हुआ है F11, यानी कि F11। F11 का प्रयोग किस लिए किया जाता है, व्यू पेज इन फुल स्क्रीन, यानी कि आप अपने जो भी पेज है उसको फुल करके स्क्रीन पे शो कर सकते हो, देख सकते हो। अगला जो ऑप्शन है रूलर का, रूलर का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस R। कंट्रोल प्लस R से क्या होता है, रूलर। और कंट्रोल प्लस R का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यहाँ पर शो और हाइड रूलर इन पेंट, यानी कि कंट्रोल प्लस R से आप अपने रूलर के लाइन को क्या कर सकते हो, शो और हाइड कर सकते हो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगला जो आपका शॉर्ट की है जिसका नाम है यहाँ पे ग्रीडी लाइन्स। ग्रीडी लाइन्स का शॉर्ट की होता है यहाँ पे कंट्रोल प्लस G। कंट्रोल प्लस G का प्रयोग किया जाता है शो और हाइड ग्रीडी लाइन्स, यानी कि ग्रीडी लाइन्स के शो और हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस G का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगला जो आपका शॉर्ट की है यहाँ पर जिसका यहाँ पर लिखा हुआ है जो देख सकते हो, अगला जो शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस पेज अप। कंट्रोल प्लस पेज अप, और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, जूम इन ड्राइंग पेज, यानी कि आपने जो भी ड्राइंग किए हुए हो पेज में उसको जूम कर सकते हो। वही जूम आउट करना होगा तो कंट्रोल के साथ
पेज डाउन बटन का प्रयोग करके जूम आउट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे नोटपैड में जितना भी दिया हुआ है शॉर्ट की और किस शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है, हम यहाँ पे बारी बारी से आप लोग को समझा दिया हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो और हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और किसी तरह का कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और अगर मेरा जो ये वीडियो बनाया हुआ आप लोग को अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग का भी दोस्त ये सारा शॉर्ट की को याद कर सके। तो चलिए इसी तरह का हम वीडियो लेकर के मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।